This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. मध्य पूर्व की राजनीति में दशकों तक सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल रहे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई का भारत, खासकर उत्तर प्रदेश से एक दिलचस्प ऐतिहासिक संबंध माना जाता है। अमेरिका इजराइल युद्ध में मारे गए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का यूपी के किस जिले से संबंध रहा है, आइए आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। शुरू में ईरान इससे इनकार करता रहा, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने शनिवार देर रात खामेनेई के मारे जाने की बात कही थी। इससे कुछ देर बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके मारे जाने का दावा किया था। खामेनेई के ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर 30 मिसाइलों से हमला हुआ था। उसमें उनकी बेटी, दामाद, बहू और पोती समेत कॉम्प्लेक्स में मौजूद 40 कमांडर मारे गए हैं। खामेनेई के शहीद होने पर ईरान ने 40 दिन का राजकीय शोक और 7 दिन की छुट्टी घोषित की है। कई इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार अयातुल्ला अली खामेनेई के पूर्वजों की जड़ें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से जुड़ी रही हैं। बताया जाता है कि उनके पूर्वज सैयद अहमद मुसवी हिंदी मूल रूप से बाराबंकी के किंतूर कस्बे के रहने वाले थे। ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक सैयद अहमद मुसवी हिंदी 19वीं सदी में धार्मिक शिक्षा और इस्लामी अध्ययन के उद्देश्य से भारत से पश्चिम एशिया की ओर रवाना हुए थे। उस दौर में भारतीय उपमहाद्वीप से कई विद्वान धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इराक और ईरान जैसे देशों की यात्रा करते थे। पहले वे इराक में रहे और बाद में ईरान जाकर बस गए। उनके नाम के साथ हिंदी शब्द का जुड़ना इस बात का संकेत माना जाता है कि उनका मूल संबंध हिंदुस्तान से था। इसी परिवार की आगे की पीढ़ियों में ईरान में अली खामेनेई का जन्म हुआ। उनका पूरा जीवन, शिक्षा और राजनीतिक सफर ईरान में ही बीता, लेकिन उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी मानी जाती है। आगे चलकर खामेनेई ईरान की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बने और वर्तमान में वे देश के सुप्रीम लीडर के रूप में धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था का नेतृत्व कर रहे थे। बाराबंकी के किंतूर क्षेत्र में आज भी स्थानीय लोग इस ऐतिहासिक संबंध का जिक्र करते हैं। कई स्थानीय इतिहासकारों का मानना है कि खामेनेई का परिवार कभी इसी क्षेत्र से पश्चिम एशिया की ओर चला गया था। हालांकि इस संबंध को लेकर विस्तृत आधिकारिक दस्तावेज सीमित हैं, फिर भी सांस्कृतिक और मौखिक परंपराओं में यह कड़ी आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस तरह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से जुड़ी यह ऐतिहासिक विरासत भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक संबंधों की एक दिलचस्प मिसाल मानी जाती है। यह संबंध इस बात को भी दर्शाता है कि भारत और ईरान के बीच केवल कूटनीतिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी गहरे रिश्ते रहे हैं, जिनकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। अमेरिका और इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने की खबर आते ही यूपी के बाराबंकी के किंतूर गांव के लोगों को सदमे में डाल दिया है। इस गांव के लोगों का खामेनेई से खानदानी रिश्ता है। वहीं दूसरी ओर अली खामेनेई के निधन की खबर के बाद भारत में भी शोक और आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। बाराबंकी और लखनऊ में सिया समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतरकर शोक और आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। महिलाएं और पुरुष रोते बिलखते मातम कर रहे हैं, जबकि प्रदर्शनकारियों द्वारा खामेनेई जिंदाबाद और अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
इस बीच ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 दिवसीय शोक की घोषणा की है। बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने लोगों से घरों पर काले झंडे लगाने और काले कपड़े पहनने की अपील की है। साथ ही रोजाना मजलिस आयोजित करने का ऐलान किया है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं की भी भागीदारी हो रही है और गम और गुस्से में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।